बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉर्पोरेशंस कैपिटल क्लासिफाइड बाय सोर्स, पेज नंबर 94। ऑनर्स इक्विटी के हवाले से हम बात करेंगे। पहले आप ऑनर का जो सेक्शन बैलेंस शीट में बनाते हैं उसमें पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक को लिखते हैं, फिर आप कॉमन को लिखते हैं और फिर रिटेन अर्निंग आती है। प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक में फ़र्क है। प्रेफर्ड स्टॉक उस कैपिटल को कहते हैं जिस पे शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है, उनके राइट होते हैं कि वो डिविडेंड पहले रिसीव करेंगे। डिविडेंड को पहले दिया जाता है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को बाद में दिया जाता है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास स्पेशल राइट्स होते हैं कि वो डिविडेंड पहले रिसीव करें। पार वैल्यू पे भी पे किया जा सकता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल शेयर प्रीमियम पे भी पे किया जा सकता है। जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड बाद में रिसीव करते हैं, जबकि पहले प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड पे कर दिया जाता है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स ओरिजिनल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब ये है कि डिविडेंड आपको अगर एक दफ़ा नहीं मिला, 1 ईयर में आपने रिसीव नहीं किया, तो अगली दफ़ा वही डिविडेंड आपका ऐड होता जाएगा, क्यूमुलेट होता जाएगा, क्यूमुलेटिव कहते हैं। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव इसके ऑपोजिट होगा। ये दो पार्ट्स हैं, क्यूमुलेटिव और अनक्यूमुलेटिव। उसके बाद कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक की 2 टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। उसका मतलब ये होता है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स को कॉमन स्टॉक शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन स्टॉक की। कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, ये कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। ये डिविडेंड रिसीव करते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिविडेंड बाद में रिसीव करते हैं, जबकि डिविडेंड पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दे दिया जाता है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिविडेंड दो तरह की फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं, या तो वो कैश ले लें या वो मज़ीद शेयर्स ले लें। या तो वो कैश डिविडेंड लेते हैं या वो स्टॉक डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, या उन्हें मज़ीद शेयर होल्डर बना दिया जाए। कैश में देने के बजाय उनके उसी अमाउंट ऑफ कैश को कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स रिज़र्व होते हैं। जब भी आपको कंपनी में प्रॉफिट होता है तो वो आप डिविडेंड पहले पे करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक पे, और फिर आप कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड पे करते हैं। इन दोनों को डिविडेंड देने के बाद जो कुछ सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र भी करते हैं रिज़र्व में। रिज़र्व हम मेंटेन इसलिए करते हैं कि कभी ऐसा वक्त हो हमें ज़रूरत पड़े पैसों की, लॉस की कंडीशन में, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम अपने रिज़र्व्स को यूज़ कर लेंगे, जो रिज़र्व्स हमने अपनी सेविंग्स रखी होंगी। तो रिटेन अर्निंग्स आपकी वो सेविंग्स हैं जो आप प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड जब पे कर देते हैं, अपना फाइनल प्रॉफिट लेते हैं, उसमें से आप प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड पे करते हैं। फिर आप कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड पे करते हैं। फिर जो अमाउंट रह जाती है उसमें से कुछ पार्ट आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में जब बनाते हैं, उसमें रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस डिविडेंड पे करने के बाद आता है वो आपका कहलाता है रिज़र्व रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में आपकी ऑनर इक्विटी को बढ़ा देती है। ये वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो आपने डिविडेंड के बाद आपकी कंपनी के पास रहता है। इसे आप ऑनर इक्विटी में इसको आप प्लस करते हैं। आप इसके बैलेंस को बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और बैलेंस शीट में ले जाकर आप रिटेन अर्निंग की अमाउंट को आप ऑनर इक्विटी में प्लस कर लेते हैं। इन तीनों पार्ट्स को आपने बैलेंस शीट की ऑनर इक्विटी साइड पे लिखना है। पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक को लिखेंगे, फिर आप कॉमन स्टॉक को लिखेंगे, फिर इन दोनों स्टॉक्स में आप रिटेन अर्निंग की अमाउंट को प्लस कर देंगे। इस रिटेन अर्निंग की अमाउंट को आप कैसे कंप्यूट करेंगे? आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग पहले दिया गया होगा, उसमें से आप पहले प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड लेस कर लेंगे, फिर आप कॉमन स्टॉक का डिविडेंड लेस कर लेंगे। इनकी परसेंटेजेस आपको दी गई होंगी।
फिर जो प्रॉफिट आएगा, फाइनल आएगी अमाउंट, वो आपकी होगी रिटेन अर्निंग की। उसे आप बैलेंस शीट में इन दोनों की अमाउंट्स में प्लस कर लेंगे।